जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कल हम लोग का क्लास थोड़ा सा किसी कारणवश नहीं संचालित हो पाया। मैं असुविधा के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या कहिएगा, थोड़ा सा मौसम भी इधर चेंज हो रहा था और अचानक व्यस्तता जो है ना दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। कहने का मतलब है कि कंटेंट बनाना ही और कंटेंट डिलीवर करना ही नहीं, थोड़ा सा उसको हमको अंडरस्टैंडिंग और भी काम हो रहते हैं। खैर वे बात की बात है, लेकिन एक बात जान लीजिए, आपका हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है ना बहुत पहले ख़त्म होने की संभावना है। बहुत पहले ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग दूसरे सिलेबस पर चलेंगे। ठीक, इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। और विशेषण आप लोग कोई ऐसा बात नहीं है कि हाँ ये पहली बार सुन रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात भी है। कई बार आप पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, कुछ याद रहा, कुछ भूल भी गए। ना जाने कोई मतलब नहीं क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं समर्पण विद्यापीठ, जो कि एक ऐसा विद्यार्थी जो हिंदी में कहा भी नहीं जानता है, उसको मैं विशेषण समझा दूंगा। इतना केवल शर्त एक ही है कि ध्यानपूर्वक समझिए और देखें। बस अगर ना समझ में आए तब आप कहिएगा। केवल ऐसे बच्चा जिसको क ख कभी नहीं आता है, उसको आप सोच लीजिए आप 10th 12th में आ गए हैं, इसलिए आपसे तो उम्मीद की जाती है कि आप समझिएगा। बस शर्त एक ही है कि आप ध्यानपूर्वक समझिए और जो लिखाया जा रहा है वो लिखिए, अपने शब्दों में तब्दील कीजिए। क्या समझे, क्योंकि एग्जामिनेशन आपको देना है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको बैठना है। कोई भी यूट्यूब पर आए टीचर, चूँकि यूट्यूब जो हमारा खुला दरबार है उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी एग्जामिनेशन आपकी मेहनत पर निर्भर करेगी। आप कितने भी महंगे कोचिंग में चल जाए, कहीं पर भी चल जाए, नहीं पढ़िएगा तो उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। तो आइए हम लोग जानते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। एक सेकेंड, देख रहा था ना रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, इसे पूर्व मैं क्लास बोल रहा हूँ, अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरे स्लाइड हम चेंज करें फिर लिखने का, देख रहे तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो फिर ऐसे भी संभावना, ये सब भी समस्या से थोड़ा सा जूझना पड़ता है क्या। चलिए, तो विशेषण ये हम लोग का हिंदी व्याकरण में तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व हम लोग पढ़े हुए थे सर्वनाम, और सर्वनाम से पूर्व पढ़े हुए थे भी संज्ञा। हिंदी व्याकरण की शुरुआत तो संज्ञा से ना हो तो क्या ही हो समझे। देखिए, संज्ञा ये प्राय कभी कभी आते हैं कि हाँ संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के परिभाषा सहित। यदि विशेषण किसे कहते हैं वे उदाहरण सहित स्पष्ट करें, कभी कभी आते हैं। लेकिन मुख्यतः जो होता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में प्रश्न आते हैं, तो वहाँ पर आप लोग उस आधार पर और याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और एक और बात मैं बारंबार हर वीडियो में, हर क्लास में मैं बोल रहा हूँ कि समर्पण विद्यापीठ का अब टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च कर दिया गया है, जिससे कि सभी को जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, जैसे आज हम लोग विशेषण पढ़ रहे हैं तो विशेषण से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को आंक सकते हैं कि आपका आकलन जो है, स्वतः आकलन कि हमने कितना पढ़ा, कितना समझा। और बोर्ड पे पैटर्न पर क्वेश्चन है, ये नहीं कि जैसे मैं तैसे, बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसी के आधार पर बनाया गया है। चलिए, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। भैया आपको मैं उम्मीद करता हूं कि संज्ञा भी याद होगा, सर्वनाम भी याद होगा। और आइए, ये हो गया क्या बोलते हैं बोनस, जैसे होली में ना होता है बोनस, उसी प्रकार के बोनस हो गया। संज्ञा का आप समझ गए तो सर्वनाम समझ गए, सर्वनाम समझ गए तो विशेषण समझ गए। बच्चा का कौची है, कुछ ना, मैंने पहले ही ना बोला हूँ, कौची कुछ ना है, झूठों के हवा बना दिया है। खाली समझना है, पढ़ते रहिए। हिंदी आप समर्पण विद्यापीठ के लिए समर्पित कर दीजिए, इसमें किंतु परंतु नहीं। पिछले वर्ष हम लोग थोड़ा सा असफल रहे हैं, प्रयास किया गया लेकिन किसी कारणवश असफल रहे हैं, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, परंतु इस बार नहीं मौका टूटेगा। देखिए,
तो संज्ञा आप समझ गए, सर्वनाम समझ गए, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, क्या विशेषता बताए, विशेषता क्या बताया जाएगा। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आप विद्यार्थी हैं, ये तो कुछ मतलब नहीं पता चला। आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, आप एक ईमानदार विद्यार्थी है, आप परिश्रमी विद्यार्थी हैं, आप मेहनती विद्यार्थी हैं, आप नेक विद्यार्थी है, आप सुंदर विद्यार्थी हैं, आप सुशील विद्यार्थी हैं। तमाम तरह के उदाहरण हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए चतुर, ईमानदार, साथ साथ आप लोग लिखते भी रहिएगा। ईमानदार हो गया, आपका हो गया भैया नेक, सुंदर, सुंदर हो गया, उसके बाद अच्छा इत्यादि। तो वह ये हो गया। अब विशेषण के 6 भेद हैं। विशेषण के भैया 6 भेद हैं। देखिए विशेषण के 6 भेद हैं। इतना पहले समझने से पहले आपको हम और एक उदाहरण देकर समझाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, एक सेकंड थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए ये 4 बल्ब हैं, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, 4 बल्ब है। तो ये कहने को तो बल्ब है, लेकिन इसमें विशेषता क्या है। सभी में एक विशेषता है भैया कि ये बल्ब जो है कि लाल है, इनका जो रंग है भैया गुलाबी है, इनका वो रंग क्या है हरा है, और ये क्या है उजला है। तो सब यहाँ पर विशेषता बताया जा रहा है। बल्ब भी संज्ञा है, ये भी बल्ब पूरा समुच्चा सभी बल्ब जो है संज्ञा है, लेकिन इसकी विशेषता बताया जा रहा है क्या कि ये इनका जो रंग है ये लाल है। ये बल्ब क्या है, ये बल्ब क्या है गुलाबी है, ये बल्ब हरा है, और ये बल्ब आपका उजला बल्ब है। ठीक है, इससे भी आप समझ गए। तो एक और भी आप समझाते रहे। देखिए विशेषण, देखिए इतना हड़बड़ा कर नहीं पढ़ना है, समझते पढ़ना है। गुलाब ये वैलेंटाइन वीक नहीं है, लेकिन देखिए समझिए भैया, ये गुलाब है, दोनों गुलाब है, एक गुलाब खिला हुआ है, एक गुलाब मुरझा हुआ है। देख रहे हैं ना, क्या है ये विशेषता बतला रहा है। गुलाब हम तो कह दे कि गुलाब है, ठीक है कोई बात नहीं, आप सही बोल रहे हैं सर, लेकिन ये गुलाब कैसा है, ये गुलाब खिला हुआ है, और ये गुलाब कैसा है भैया मुरझा हुआ है। ये विशेषता बता दिए दोनों में, समझे। तो हमको जब तक अच्छा से नहीं समझाते हैं ना, तब तक हमको थोड़ा सा संतुष्टि नहीं मिलता है। हम पहले ही आपको बोल दिया है ना कि जो बच्चा को क ख अभी नहीं आता होगा हिंदी में, उसको हम विशेषण समझाने का भरपूर प्रयत्न करेंगे और समझा कर रहेंगे। कैसे नहीं समझेगा हो, तन भूल के दिखाइए। तो अब इतना बताने के बाद अगर भूल रहे हैं तो अब हम क्या कहेंगे भैया। ध्यान एकत्रित कीजिए, आइए तनी से मनवा इन्हें लगा ले जाओ, ठीक बा। तो देखल जाओ विशेषण के 6 भेद होते हैं। कहीं कहीं देखिए, आप अगर जो आगे पढ़िएगा, आगे तैयारी वारी करिएगा, तो कहीं कहीं देखिएगा विशेषण के 4 को भेद में समेट दिया है, कहीं 5 को भेद में समेट दिया है, और हम लोग को बिहार बोर्ड में पढ़ना है 6 भेद। तो इसलिए इधर उधर किंतु परंतु के बातों में नहीं रहिएगा। देखिए हम जहाँ तक होता है वहाँ तक मैं सर्च करता हूँ, उसके बाद कंटेंट डिलीवर करता हूँ, ताकि किसी कारणवश बच्चा ना समझे उसको बच्चे को समझाए। आखिर शिक्षक कैसा जो छात्र को ना समझा पाए, मिस्त्री कैसा जो टूटा हुआ सामान को ना जोड़ दे, डॉक्टर कैसा कि बीमारी को मतलब जड़ से ना समाप्त कर दे। तो ये सब होता है, कुछ विशेषता होता है हम लोग देखिए। तो ये हो गए 5, कहीं पर 4 रहेगा वहाँ पर भी आपको टिक कर देना है, कहीं पर 5 हो कहीं पर 6 हो तो वहाँ पर भी टिक कर देना है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, गुणवाचक विशेषण। पहला हो गया गुणवाचक, दूसरा हो गया परिमाणवाचक, चौथा हो गया, तीसरा आपका हो गया भैया संख्यावाचक, चौथा हो गया भैया सर्वनामिक विशेषण, और 5वां हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण, और 6ठा हो गया तुलनावाचक विशेषण। अब इसमें इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संबंधवाचक विशेषण इसी को कहते हैं, संबंधवाचक, इसी को संकेतवाचक,
संकेत वाचक, और इसी को सार्वनामिक, इस सार्वनामिक मतलब कर सकते हैं इसको। ये तो हो सार्वनामिक हो गया, संबंधवाचक संकेतवाचक हो गया। ठीक, आप सभी को बारी बारी से पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों, संज्ञा का विशेष सर्वनाम संज्ञा एक्चुअली है ना कि संज्ञा का इसमें बहुत जिक्र हुआ है, तो संज्ञा थोड़ा सा याद रहे। ठीक है, सब विशेषण की भेदों पर नजर डालते हैं एक एक करके। देखिए भैया, गुणवाचक विशेषण, इसमें स्पष्ट चल रहा है नामे से क्या हो रहा है बाबू, कि इसमें गुण का जिक्र होगा। नाम से ही पता चल रहा है बाबू क्या, कि गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा के गुण या विशेषण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अच्छा, बुरा, सुंदर, सुशील, चतुर कह सकते हैं, खराब कह सकते हैं, क्रूप कह सकते हैं। सब ये सब क्या हुआ, सब ये यहाँ पर इसका गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हुआ। जैसे कि वह अच्छा है लेकिन रोहन बुरा लड़का है, ये हो गया। वह क्रूप लड़की है, वह सुंदर लड़की है, वह अत्यंत सुंदर लड़की है। क्या हो रहा है, सब यहाँ पे गुण बताया जा रहा है। गुण क्या होते हैं ना, किसी में खासियत, ऐसे हर व्यक्ति विशेष में कुछ ना कुछ खासियत रहता है, कुछ अवगुण, कुछ गुण होता है, कुछ खराबी, कुछ अच्छाई। तो क्या है, गुण ना है। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं ही बदमाश हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, बहुत खराब। तो क्या है, मेरे में विशेषता बताया जा रहा है, मैं बहुत सुंदर, सुशील, सादगी, शालीनता का ज्वलंत मिसाल हूँ। ये क्या हुआ भाई, बहुत सारा विशेषण का यहाँ पर जिक्र हो गया, ये गुण बताया जा रहा है। देखिए, हो गया परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर क्या हुआ है भाई, परिमाण, अनुमान, परिमाण मतलब उसको बताया जाएगा है कि जिस शब्द से संज्ञा की मात्रा, जिसको हम तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसको हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे द्रववाचक संज्ञा पढ़े थे ना, वही है। जिस शब्द से संज्ञा की मात्रा परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सारा दूध, अधिक समय लग गया, थोड़ा पानी, सब धन, 5 पाव, क्या बोलते हैं, हो गया जरा सा पानी लाओ, जरा सा घसक जाइए, नहीं कहता लोग ट्रेन ऑर्डर में। सब क्या है, मतलब जरा सा की कोई अनुमान है कि कितना घसकना, नहीं घसकना है। जरा सा पानी ला दीजिए ना, जरा सा हमको पानी, प्यास लगे है तो पानी ला दीजिए, जरा सा हमको चाय पीना है, भाई हटो चाय थोड़ा सा बना दो। ये सब क्या है, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण हो गया। संख्यावाचक, संख्या मतलब ये हो गया भैया संख्यावाचक, नाम से स्पष्ट चल रहा है कि इसमें की संख्या का जिक्र करेगा। तो जिस शब्द से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक क्या हो गया भैया, ये एक सेकेंड, एक क्या हो गया, 4 बल्ब हैं, 4 बल्बे हो गए, ये भी आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया। 2 गुलाब, ये भी आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। 3 मार्कर, ये सब भी आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया। मैं लिखा भी नहीं, लेकिन आपको समझाने का भरपूर प्रयत्न कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाइए और किसी को भी बता सकते हैं। इतना आप में क्या बोलते हैं विशेषता होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। तो लिख लेते हैं, यहाँ पर आप लोग भी जहाँ लिखते हैं वहाँ लिख लीजिएगा। 3 पुस्तकें, 4 लड़के, 2 फूल इत्यादि। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं संबंधवाचक विशेषण।
आइए भैया अब देखते हैं हम लोग सार्वनामिक, संकेतवाचक या संबंधवाचक, ये तीनों एक ही हैं। कहीं कहीं इसको सार्वजनिक भी विशेषण कहा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि भैया यहाँ पर संबंध को बताएगा, संकेतित करेगा कि ये मेरा कार है, अथवा यह मेरा पेन है, यह मेरा कपड़ा है, यह मेरा घर है, इत्यादि इत्यादि। आइए देखते हैं परिभाषा से। सार्वनामिक, संकेतवाचक या संबंधवाचक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले जुड़कर या लगकर उस संज्ञा की विशेषण की तरह विशेषता बताएं, उसे संकेतवाचक विशेषण या संबंधवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण या सार्वजनिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा कार है, यह मेरा विद्यालय है, कोई लड़का खेल रहा है। ये सब क्या है? देखिए ये क्या बता रहा है, ये भी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। यही हुआ आपका सर्वनामिक। सर्वनाम क्या हुआ? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं ना, हुआ संज्ञा के स्थान पर। तो यह घर मेरा है, कोई लड़का खेल रहा है, मेरी पुस्तक खो गई, कोई बालक विद्यालय नहीं आया, वो भी हो गया। कोई यहाँ पे संबंध बता रहा है कि कोई कौन नहीं है, यह संबंध बता रहा है ना कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। यह सर्वनाम, ये मतलब सबका नाम एक ही है, विशेष इसी को कहा जाता है। चूँकि यहाँ पर देखिएगा, इसका परिभाषा देखिएगा तो सबका एक ही है। ठीक। पांचवा देखिए, व्यक्तिवाचक विशेषण। जिस विशेषण का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से हुआ हो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। व्यक्तिवाचक समझ ही रहे हैं, किसी एक व्यक्ति का प्रयुक्त होने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी खास, जैसे हो गया कि शहर हो गया तो शहर से तो उसका जातिवाचक हो गया। लेकिन पटना एक व्यक्तिवाचक हो गया, तो पटनहिया का पटनहिया। यहाँ के जैसे यहाँ पर हम लोग बिहार में हम लोग का जो जिला है वैशाली जी है, तो क्या बोलते हैं उधर मुजफ्फरपुर का लीची बहुत प्रसिद्ध है, तो मुजफ्फरपुरी लीची। जोधपुरी कपड़ा, ये आपका हो गया भैया बनारसी साड़ी। और यहाँ का हो गया भैया क्या बोलते हैं, ये मगही का पान हो गया। यहाँ पर आपको नालंदा तरफ का सिलाव हो गया, जिसको जीआई टैग वगैरह मिला है, ये आपका। तो वहाँ का कुछ ना कुछ विशेषता तो व्यक्तिवाचक हो गया ना। जैसे यहाँ पर देखिए, वह बनारसी साड़ी पहनती है, क्या हो गया बनारसी। जोधपुरी शेरवानी पहनता है, वह जापानी जूता पहनता है, कह सकते हैं ना। और उसका ये भी कहते हैं भैया जापानी हो गया भैया। और उसको जैसे हो गया मिथिला का पेंटिंग बहुत आकर्षक है, क्या। तो ये आपका हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम लोग का एक बचा हुआ है तुलनावाचक विशेषण। उसमें स्पष्ट हो रहा है कि तुलना करेगा। आइए देखते हैं और समझते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग विशेषण के अंतिम पड़ाव पे आ गए। देखिए, तुलनात्मक विशेषण क्या कहता है। तुलनात्मक मतलब हो गया भैया कंपेयर, एक दूसरे से अपने आप को तुलना करना कि मैं अच्छा हूँ अथवा ख़राब है, मेरे पास जो पेन है वो अच्छा है अथवा ख़राब है, मेरा मोबाइल है जो अच्छा है अथवा ख़राब है। तो तुलना मिनिमम समझिएगा कि कम से कम 2 आदमी के बीच में ही होता है, या 2 से अधिक आदमी के बीच में होता है। जैसे ना कहते, इस सभी लोगों में मेरा जो पेन है बहुत अच्छा है, मेरा पेन बहुत महंगा है, मेरा घड़ी बहुत महंगा है। सभी लोगों के मोबाइलों में मेरा मोबाइल एप्पल का है, आईफोन है। देखिए, जैसे देखिए परिभाषा समझते हैं। जिस शब्द से 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या चीज़ों के बीच किसी गुण या विशेषता की बोध हो उसे तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तुलना होगा तो कहबे ना करेंगे कि अच्छा अथवा खराब है, ये मेरे से खराब उसका घर है, ये कह सकते हैं ना। वही है, यह कार उस कार से अच्छा है, वह घर उस घर से बहुत अच्छा है। 7 विद्यार्थी में रोहन सबसे परिश्रमी विद्यार्थी है। देख रहे हैं ना, 1 से भी ज़्यादा हो गया, 2 से भी ज़्यादा हो गया। रोहन सोहन से ज़्यादा ईमानदार लड़का है। मतलब रोहन कैसा है, रोहन इसके मतलब क्या हो गया, रोहन कम है, रोहन थोड़ा बेईमानी कर लेता है, लेकिन रोहन से ज़्यादा ईमानदार आपका सोहन है।
अब हो गया, तो यहाँ पर समाप्त हो गया संज्ञा विशेषण। अब विशेषण से हम संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं उसको देखिए। मास, मास मतलब महीना, मास मासिक, प्रशंसा प्रशंसनीय, भड़क भड़कीले, ऊंचा ऊंचाई, कठोर कठोरता, ये भैया VVI है, इसे प्रश्न आते ही है ऑब्जेक्टिव, इसको ध्यान भी। आप भूल गए हैं इसका क्या बोलते हैं, इसका परिभाषा कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये भूल 2-3 नंबर इस समझे कि भूल गए आप। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन टाक से आता है। कठोर कठोरता यहाँ पर इधर भी है। अर्थ आर्थिक, अंश आंशिक, इतिहास ऐतिहासिक, इतिहास के कुछ लोग ऐतिहासिक इसी में ऐतिहासिक बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो नहीं, ऐतिहासिक। देव देविक, विज्ञान वैज्ञानिक। तो मैं समझता हूँ आपको सर्वनाम आपको विशेषण समझ में आ गया होगा। यहाँ संज्ञा इतना ने विशेषण में संज्ञा सर्वनाम का बोध हो गया कि बार बार हमको ना लग रहा है कि संज्ञा और विशेषण ही पढ़ रहे हैं। तो मैं जो वादा किया था, मैं समझता हूँ कि आप समझ में यहाँ तक बने होंगे। धैर्यपूर्वक समझिए कि आप विशेषण को 7 जन्म में चाह कर भी नहीं भूल सकते हैं, और ना भूलिएगा, ना भूलबो ना कीजिएगा, तो याद कब कीजिएगा। याद उसे किया जाता है जिसे भूला जा सके, तो इसको भुलाइबे नहीं किया तो याद कैसे कीजिएगा। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा जान ले विशेषण और विशेष्य और पर विशेषण में क्या अंतर है। एक बार महज 1 मिनट समय लगेगा बस। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप धैर्यपूर्वक बने हैं तो थोड़ा ये भी जान लीजिए कि विशेषण में विशेष्य और पर विशेषण में क्या अंतर है। ये प्रायः बोर्ड में तो नहीं पूछता है, लेकिन आम लोग आपसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या अंतर है, पढ़े हैं, थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। ऐसे भी आपको जानना ही चाहिए। शिक्षा कहीं से भी मिले, ज्ञान को अर्जन करना ही चाहिए, कहीं से भी मिले। ठीक, देखिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा। देखिए पहले आप जान गए हैं विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, अच्छा, ईमानदार, दयालु इत्यादि। विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य क्या हो गया भैया, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सोहन परिश्रमी है, तो सोहन परिश्रमी है तो किसकी, कौन परिश्रमी है, शोभन। मुझे आम पसंद है, तो मुझे आम पसंद है तो किसे आम पसंद है, मुझे। तो यहाँ पर मुझे कौन हो गया, मैं, मुझे क्या हो गया भाई, यहाँ पर मुझे विशेष्य हो गया। विशेष्य संज्ञा या क्रिया दोनों के रूप में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। पर विशेषण को ही अंतर विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे पर विशेषण कहते हैं। जैसे यह फूल बहुत ही आकर्षक है, यह फूल बहुत ही आकर्षक है, क्या हो गया, बहुत तो है ही, लेकिन उसमें आकर्षक है। फूल का लिखा सकते हैं, यह फूल आकर्षक है, लेकिन यह बहुत, ये वह बहुत ऊंची इमारत है। विशेषण की ही विशेषता बताया, अर्थात विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जो जिसकी विशेषण बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे पर विशेषण कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का आपका विशेषण से संबंधित जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी भ्रांतियाँ थे, वो सब दूर हो गए होंगे। तो आप लोग इससे इसका इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, समर्पण विद्यापीठ, और वहाँ से आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को और भी अच्छा कर बनाएं। और जहाँ भी आपको लगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पर भी दिक्कत है, यहाँ पर समस्या है, तो आप लोग निस्संदेह मुझे सूचित करेंगे, ताकि आने वाले क्लास में आपको उसका निदान दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।